स्टार्ट। मिलावट रहित और सुरक्षित भोजन हर भारतीय का मौलिक अधिकार है, मगर आज दूषित और मिलावटी भोजन एक गंभीर चुनौती बन रहा है। इससे लोगों का स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है। यह निराशाजनक है कि मिलावट का दायरा बढ़ता जा रहा है और कानून का दायरा सिकुड़ता जा रहा है। अपराधियों को कड़ी सजा नहीं मिल पा रही है। यह चिंता का विषय है। खाद्य पदार्थों में मिलावट से हमारी प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर हो रही है। लोग गंभीर बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। दुनिया के अधिकतर देशों में मिलावट रोकने के लिए कठोर कानून और सख्त निगरानी तंत्र है, मगर हमारे देश में इस पर अब भी बहुत काम करने की ज़रूरत है। खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण को ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार देना होगा। खाद्य सुरक्षा मानकों को और कठोर करने की आवश्यकता है। खाने पीने की चीज़ों में मिलावट को रोकने के लिए व्यापक पैमाने पर खाद्य सुरक्षा प्रयोगशाला की स्थापना की जानी चाहिए। इसके साथ ही ज़रूरत के मुताबिक सचल प्रयोगशालाएं भी बनाई जानी चाहिए ताकि मौके पर ही जांच हो जाए। खाद्य निरीक्षकों की भी जिम्मेदारी तय की जाए। पैरा। महंगाई की मार उम्मीद से ज़्यादा जताई जा रही है कि भारत दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। दूसरी ओर देश में आज भी लोग महंगाई से त्रस्त हैं। विकास की चमकती तस्वीर महानगरों और बड़े शहरों में तो दिखती है, मगर छोटे कस्बों और गांव आज भी पिछड़े हुए हैं। युवाओं के पास रोजगार नहीं है। आर्थिक विकास के आंकड़े तो दिए जाते हैं, लेकिन महंगाई के कारण बेहतर जीवन शैली से लोग क्यों वंचित है, यह नहीं बताया जाता। सच्चाई यह है कि इसी महंगाई के कारण लोग बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दिला पाते। वहीं अस्पताल में इलाज कराना मुश्किल हो गया है। खाद्य सामग्री सहित सभी जरूरी वस्तुओं के दाम बढ़े हैं। इससे गरीब और मध्यम वर्ग की आय का बड़ा हिस्सा भोजन और ईंधन पर खर्च हो रहा है। सब्जियां महंगी होने से थाली में इसकी मात्रा कम हो गई है। अगर सरकार महंगाई नियंत्रित नहीं कर सकती तो इसे कैसे देखा जाएगा। पैरा। आज का युवा ऊर्जा, आकांक्षाओं और सपनों से भरा हुआ है, लेकिन वह मानसिक दबाव की गंभीर समस्या से भी जूझ रहा है। सफलता की होड़ ने युवाओं के कंधों पर अपेक्षाओं का भारी बोझ लाद दिया है। बेहतर अंक, प्रतिष्ठित नौकरी, आर्थिक स्थिरता और सामाजिक मान्यता, इन सबको पाने की दौड़ में उनका मानसिक संतुलन प्रभावित हो रहा है। शिक्षा व्यवस्था में बढ़ती प्रतिस्पर्धा, प्रतियोगी परीक्षाओं का दबाव और करियर की अनिश्चितता युवाओं के तनाव का प्रमुख कारण है। इसके अलावा सोशल मीडिया ने तुलना की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया है। दूसरों की सफलता देखकर स्वयं को कमतर समझना आत्मविश्वास को कमजोर करता है। पारिवारिक अपेक्षाएं और भविष्य की चिंता भी मानसिक दबाव को और बढ़ा देती है। लगातार तनाव का प्रभाव केवल मन पर ही नहीं बल्कि शरीर पर भी पड़ता है।
समय रहते ध्यान न दिया जाए तो यह स्थिति गंभीर मानसिक रोग का रूप ले सकती है। पैरा जोखिम का भोजन भारतीय रेल को देश की जीवन रेखा कहा जाता है, लेकिन वर्तमान में यह रेखा असुरक्षा और अव्यवस्था की भंवर में फंसी नजर आती है। एक तरफ सरकार रेलवे को विश्व स्तरीय बनाने के दावे करती है, वहीं दूसरी तरफ यात्रियों की बुनियादी ज़रूरतों यानी भोजन और सुरक्षा से खिलवाड़ एक कड़वा सच है। यात्रियों के अनुभवों से स्पष्ट है कि ट्रेनों में परोसा जाने वाला भोजन अब एक जोखिम बन गया है। वर्ष 2024-25 के दौरान खान पान की गुणवत्ता को लेकर 6,645 शिकायतें मिलना इस समस्या की गंभीरता को दर्शाता है। यात्रियों से तय कीमत से अधिक राशि वसूलना और बदले में कम मात्रा में या बासी खाना देना रेलवे के निगरानी तंत्र की विफलता है। शिकायत करने पर यात्रियों से दुर्व्यवहार के मामलों पर फौरन कार्रवाई होनी चाहिए। पैरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक स्वास्थ्य शिविर में मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद संक्रमण से 9 मरीजों की एक आंख निकालनी पड़ी और 9 अन्य की एक आंख की रोशनी चली गई। यह घटना स्वास्थ्य सेवाओं और मरीजों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े करती है। इस शिविर का आयोजन एक स्थानीय निजी अस्पताल की ओर से किया गया था और यहाँ कई लोगों ने आयुष्मान भारत योजना के तहत आँख के ऑपरेशन कराए। प्रारंभिक जांच पड़ताल के बाद स्थानीय प्रशासन ने माना कि इन मामलों में गंभीर चूक हुई है। सामान्यतः चिकित्सक मरीज के मर्ज को ठीक कर उसके जीवन को बेहतर बनाता है, इसलिए उसे ईश्वर का दूसरा रूप भी कहा जाता है। ऐसे में किसी चिकित्सक या उनके सहायक की इस तरह की लापरवाही को किस तरह देखा जाएगा? यह घटना इस बात को भी उजागर करती है कि स्वास्थ्य सेवा से जुड़े अमले में कर्तव्य के प्रति कोताही और असंवेदनशीलता की जड़ें किस तरह गहरी होती जा रही हैं। पैरा यह घटना कोई पहला मामला नहीं है। मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद संक्रमण से आँखों की रोशनी खत्म हो जाने के मामले देश भर में अक्सर सामने आते रहते हैं, चाहे सरकारी अस्पताल हो या निजी। इस तरह की लापरवाही अब आम बात हो गई है। गोरखपुर में आयोजित स्वास्थ्य शिविर में करीब 30 मरीजों की आंख का ऑपरेशन किया गया था, जिसके बाद 24 घंटे के भीतर 18 मरीजों की आंख में संक्रमण हो गया। सवाल है कि इस तरह की घटनाओं पर रोक क्यों नहीं लग पा रही है। हालांकि ऐसे मामलों में स्पष्ट कानूनी प्रावधान मौजूद हैं, लेकिन साफ है कि उन पर कड़ाई से अमल नहीं हो पा रहा है। अक्सर देखा गया है कि इस तरह की घटनाओं में दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बजाय पीड़ित के जख्मों पर मामूली मुआवजे का मरहम लगाकर मामले को निपटा दिया जाता है, जिस कारण व्यवस्था में कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरतने का आलम जस का तस बना रहता है। जाहिर है, जब चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों की जवाबदेही तय नहीं की जाएगी, तब तक स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार की उम्मीद नहीं की जा सकती।